हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 91 से क्वेश्चन 100 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर गेस करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 91। अंडर सब्सिडरी अलायंस द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स्ड द इंडियन रूलर्स ऑफ द स्टेट्स टू। सब्सिडरी अलायंस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को किसके लिए मजबूर किया, हमें ये बताना है। फर्स्ट, हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस नॉट गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी बट स्टिल पे टूवर्ड्स इट्स मेंटेनेंस। क्या अंग्रेज चाहते थे कि स्टेट के इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखें और कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त ना करें लेकिन पे करें इसकी मेंटेनेंस के लिए। सेकंड, नॉट हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस बट ओनली गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी एंड पे टूवर्ड्स इट्स मेंटेनेंस। क्या अंग्रेज चाहते थे कि स्टेट्स के इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस ना रखें, केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करें और पे करें इसकी मेंटेनेंस के लिए। थर्ड, नॉट हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी विदाउट एनी पेमेंट टूवर्ड्स इट्स मेंटेनेंस। क्या अंग्रेज चाहते थे कि स्टेट के इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस ना रखें, कंपनी द्वारा प्रोटेक्शन ले इसकी मेंटेनेंस के लिए बिना कुछ पे किए। Fourth, have their independent armed forces as well as get protection by the company and pay towards its maintenance. क्या अंग्रेज चाहते थे कि स्टेट्स के इंडियन रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखें, साथ ही कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करें और पे करें इसकी मेंटेनेंस के लिए? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस बट ओनली गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी एंड पे टूवर्ड्स इट्स मेंटेनेंस। कंपनी ने राज्यों को सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक गठबंधन के लिए मजबूर किया। इस अलायंस की शर्तों के अनुसार भारतीय शासकों को अपने लिए इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कंपनी द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती थी लेकिन उन्हें सहायक फोर्सेस के लिए पे करना पड़ता था जो कंपनी के सुरक्षा उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यदि भारतीय शासक भुगतान न कर पाए तो उनके क्षेत्र का हिस्सा दंड के रूप में ले लिया जाता था। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे तब 1801 में अवध के नवाब को फोर्स किया गया कि वह अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा कंपनी को दे क्योंकि वह सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहे थे। Question 92. A type of farming in which higher doses of modern inputs are used to obtain higher productivity is known as. किस प्रकार की खेती में हाई प्रोडक्टिविटी यानी उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए आधुनिक आदानों की उच्च खुराक यानी हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सेकंड, सबसिस्टेंस फार्मिंग। थर्ड, कमर्शियल फार्मिंग। फोर्थ, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में खेती के साथ साथ जानवरों को भी पाला जाता है। फसलों के साथ साथ जानवरों की भी बिक्री की जाती है। खेती बाड़ी के लिए बहुत बड़ा एरिया इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल खर्च किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादातर काम मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है। Question 93. A student was interested in studying problems faced by Indian soldiers during the Kargil War. She interviews several soldiers who took part in the Kargil War. These soldiers can be considered. एक छात्रा कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने में रुचि रखती थी। वह कई सैनिकों का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेती है जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। इन सैनिकों को क्या माना जा सकता है? फर्स्ट,
सेकेंडरी सोर्सेज, सेकंड प्राइमरी सोर्सेज, थर्ड एक्चुअल नरेटर्स, फोर्थ इंटरनल सोर्सेज। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सोर्स होता है ए पीस ऑफ एविडेंस क्रिएटेड बाय समवन एट द टाइम ऑफ द इवेंट, यानी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई वह घटना जो उसके सामने हुई हो और जिसका वह गवाह हो, जैसे लेटर्स, डायरीज, इंटरव्यूज इत्यादि। इस क्वेश्चन में हम उन सोल्जर्स को प्राइमरी सोर्स कहेंगे क्योंकि उन सोल्जर्स ने युद्ध में भाग लिया था और युद्ध के समय उनको क्या प्रॉब्लम आई या उनके साथ क्या घटना घटी, इस बारे में इंटरव्यू हो रहा है। क्वेश्चन 94, शेल्टर बेल्ट इज ए मेथड ऑफ। शेल्टर बेल्ट किसका मेथड है, हमें ये बताना है। फर्स्ट वाटर कंजर्वेशन, सेकंड सॉइल फॉर्मेशन, थर्ड प्लांटेशन, फोर्थ सॉइल कंजर्वेशन। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन सॉइल कंजर्वेशन। कोस्टल और ड्राई रीजन्स में पेड़ों की पंक्तियों यानी रोज ऑफ ट्रीज को लगाया जाता है हवा की गति की जांच करने के लिए, ताकि मिट्टी के आवरण की रक्षा की जा सके। देखिए, यह शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन है। क्वेश्चन 95, while discussing the functions of the state government, issues related to health, water, transport, etc. may be discussed too। जब कोई टीचर स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों पर चर्चा करती है, जैसे स्वास्थ्य, जल, परिवहन आदि से संबंधित मुद्दों पर, तो वह क्या चाहती है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, allow learners to understand these issues and express their critical views। क्या टीचर चाहती है कि सभी शिक्षार्थी इन इश्यूज को समझें और अपने आलोचनात्मक विचारों को व्यक्त करें। सेकंड, इनलाइटन स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर बेटर फैसिलिटीज फॉर ऑल। क्या टीचर चाहती है कि सभी के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए आंदोलनों को व्यवस्थित करने के लिए छात्रों को ज्ञान दे। थर्ड, मेक स्टूडेंट्स अवेयर हाउ देयर स्टेट इज डूइंग ऑन दीज अकाउंट्स। क्या टीचर छात्रों को अवगत कराना चाहती है कि उनका राज्य इन मुद्दों पर क्या कर रहा है। फोर्थ, मेक स्टूडेंट्स रिमेंबर अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दीज एरियाज। क्या टीचर चाहती है कि सभी छात्र इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिकाओं के बारे में याद रखें। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अलाउ लर्नर्स टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज एंड एक्सप्रेस देयर क्रिटिकल व्यूज़। क्योंकि जब कोई टीचर क्लास में स्टूडेंट्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ, वाटर और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फंक्शंस को डिस्कस करेगी, तब वह चाहेगी कि हर स्टूडेंट स्टेट गवर्नमेंट के सभी क्षेत्रों से जुड़े फंक्शंस को अच्छे से समझे और हर इशू के बारे में अपनी अच्छी सोच के साथ साथ आलोचनात्मक सोच भी डेवलप कर सके। क्वेश्चन 96, ब्लैकफुट इंडियन इज ए। ब्लैकफुट इंडियन किन्हें कहा जाता है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, प्लांटेशन वर्कर इन क्यूबा, क्यूबा में वृक्षारोपण कार्यकर्ता। सेकंड, माइग्रेंट इंडियन इन कनाडा, कनाडा में प्रवासी भारतीय। थर्ड, डिजीज प्रिवेलेंट इन निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स में प्रचलित रोग। फोर्थ, नेटिव ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की मूल जनजाति। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, नेटिव ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज अमेरिकन इंडियंस यानी अमेरिकी भारतीयों का घर था, जिन्हें ब्लैकफुट इंडियंस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड, साउथ अमेरिका। थर्ड, अफ्रीका। फोर्थ, यूरोप। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। भूमि का बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और चारों ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। क्वेश्चन 98, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स इज नोन एज। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली पालन क्या कहलाता है। फर्स्ट, सेरिकल्चर। सेकंड, विटिकल्चर।
थर्ड हॉर्टिकल्चर, फोर्थ पिसिकल्चर। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन पिसिकल्चर। पिसिकल्चर होता है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली पालन। सेरिकल्चर होता है रेशम के कीड़ों को पालना बेचने के लिए। विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर होता है व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना। ये देखिए, ऐसे विशेष रूप से निर्मित टैंकों में मछलियों को पाला जाता है, ये पिसिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन 99, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ चित्र किस प्रकार की वर्षा का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट ओरोग्राफिक रेनफॉल, सेकंड कन्वेक्शनल रेनफॉल, थर्ड फ्रंटल रेनफॉल, फोर्थ साइक्लोनिक रेनफॉल। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ओरोग्राफिक रेनफॉल। हवा के मार्ग में जब कोई पहाड़ आ जाता है तो उस पर्वतीय अवरोध के कारण हवाएं पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं और ऊंचाई के साथ ठंडी होती जाती हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर वे सैचुरेटेड हो जाती हैं, जिससे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है तथा वर्षा होने लगती है। क्वेश्चन 100, अंडर द महायाना बुद्धिज्म। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। फर्स्ट, बुद्धा's प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टन साइंस। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। सेकंड, स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। थर्ड, बोधिसत्वास वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन इनलाइटनमेंट। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। फोर्थ, मथुरा एंड टैक्सिला डिक्लाइंड एज सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। बौद्ध धर्म का एक नया रूप जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। इनमें से कई मथुरा में बनाई गई थी और अन्य तक्षशिला में बनाई गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।